ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 479 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अप्रकाशो अप्रवर्तिष प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु नंदन, हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण के लक्षणों के विषय में वर्णन किया, रजोगुण के विषय में लक्षणों के विषय में वर्णन किया, और अभी यहाँ पर श्लोक क्रमांक 13 में तमोगुण के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण इन गुणों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। पहले भी वर्णन कर चुके हैं, पुनः वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भक्तों हमें समझना होगा कि ये विषय समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय को बार बार बोल रहे हैं, उसके संदर्भ में बार बार समझा रहे हैं, तब इसकी महत्वता और बढ़ जाती है कि इसका ज्ञान ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप और हम इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर, इन तीनों गुणों के बंधन के कारण ही इस भव सागर में फंसे हुए हैं, यहाँ से पार नहीं पा रहे हैं। और भगवान चाहते हैं कि हम इस भव सागर को पार करके भगवान के नित्य धाम गोलोक धाम में जाएं, जहाँ पे हम भगवान के साथ नित्य दिव्य लीलाओं का आनंद उठा सकें। अतः भक्तों, किसी बात को समझने के लिए बार बार सुनना बहुत आवश्यक है। कई बार हम क्लास में सुनते हैं, कल जाकर भूल जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कई जगह तात्पर्यों में एक ही बात को बार बार बताया, ताकि कलयुग का जीव जब एक ही बात को बार बार सुनेगा तब कभी तो उसको दिमाग में क्लिक करेगा। परम पूज्य गौरांग प्रभु बता रहे थे कि उन्होंने पहले आत्मा सीरीज सुदर्शन न्यूज़ पे शायद उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया था। वो 1 वर्ष आया, इसमें 2-3 वर्ष नहीं आया। फिर अगले वर्ष प्रसारित हुआ, तब एक व्यक्ति आया उनके पास और प्रभु जी से कहने लगा, प्रभु जी अब की बार का जो आत्मा सीरियल है वो बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने कहा कि मैंने तो दोबारा रिकॉर्ड किया ही नहीं, पहले किया था वही है। बोले नहीं प्रभु जी, पहले आया था वो इतना अच्छा नहीं था, अब की बार आया वो बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने कहा कि नहीं, पर मैंने एक ही बार रिकॉर्ड किया, मुझे पता है, मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया ही नहीं। बोले प्रभु जी आपको पता नहीं, आप इतना क्लास देते जाते आपको पता ही नहीं होगा आपने दिया था कि नहीं दिया, ये वाला बहुत अच्छा है। प्रभु जी समझ गए कि तमोगुण का प्रभाव है। व्यक्ति भूल जाता है कि पहले क्या सुना था, और जब कुछ ही दिनों के बाद दूसरा वही बात अगर दोबारा बताई जाए तो उसको लगता है कि ये नई बात है। इसलिए आचार्यगण समझते हैं कि आचार्यगण हमें एक ही बात को बार बार बताने का एक ही उद्देश्य है कि हम कलयुग के जीव कैसे तो करके उस सिद्धांत को सीखें। अन्यथा भक्तों देखिएगा, कई बार लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप हरि नाम का जप कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए, परंतु उनके माथे पर, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। कारण कलयुग का जीव है वो सुनकर भी अनसुना कर लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को बार बार बता रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में पक्का हो जाए। तो यहाँ पे क्या करें, जब तमोगुण में वृद्धि होती है, जब तमोगुण में वृद्धि होती है, एक तो तमोगुण है वो है ही बहुत भारी, और उसमें वृद्धि होने लगे तब तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, अंधेरा सा आने लगता है, जड़ता आ जाती है, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है, मोह का प्राकट्य हो जाता है। अप्रकाश अर्थात ज्ञान का अभाव, अप्रकाश, जहाँ पे प्रकाश नहीं है उसे अप्रकाश कहा जाता है, अंधेरा सा आ जाता है। प्रकाश नहीं है वहाँ पे हम लाइट चालू करके उजाला करते हैं, और अंधेरे की स्थिति हम कुछ देख नहीं पाएंगे। हमारे सामने कुछ वस्तु रखी हुई है फिर भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। और अप्रकाश की स्थिति में व्यक्ति वस्तु सामने रखी हुई होने के बाद भी नहीं देख पाता है, और अज्ञान रूपी अंधकार जब छा जाता है तब व्यक्ति सत्य को नहीं जान पाता है, नहीं देख पाता है। और ये तमोगुण का प्रभाव है भक्तों। जैसे किसी कमरे में कोई वस्तु रखी हुई है, लाइट चली जाए अकस्मात तो वहाँ पे रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक कि अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे।
उस अंधेरे की अवस्था में। अप्रवृत्ति अर्थात शास्त्र अविहित विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति और विहित क्रियाओं को करने के प्रति विमुखता, जिसका प्रमाद होता है, जिसका कारण प्रमाद होता है। अप्रवृत्ति का अर्थ है जो शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं, जो करने के लिए कहा गया है, उसको करने की ज़रा सी भी चेष्टा नहीं करना, उसको करने की ज़रा सी भी इच्छा नहीं करना, और जो कहा गया है कि ये नहीं करना है उसको भर भर के करेंगे। कहा गया है कि नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, इसको भर भर के करेंगे। और जो कहा गया है कि ये करिएगा वो नहीं करेंगे। माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, वो नहीं करेंगे। और आज की तारीख में भक्तों ये कहीं भी देखिएगा, जो नहीं करने के लिए कहा जाता वो पहले करता व्यक्ति। यूट्यूब पे या कहीं पे वीडियो डालिएगा, उसको कहा है वहाँ पे लिखिएगा हेडलाइन कि ये वीडियो से बच्चे दूर रहें, ये वीडियो से लोग कमज़ोर दिल वाले ना देखें, ये मत देखें। उस वीडियो को सारे के सारे लोग क्लिक करते हैं, उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलता है। ये तमोगुण का प्रभाव है आज के लोग, कि तमोगुण में रहने के कारण जो करने के लिए मना किया जाता है उसको निश्चित रूप से करते हैं। और तमोगुण का प्रभाव श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि एक बार वो बैठे थे, क्लास दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वहाँ पे बैठा हुआ एक विद्यार्थी कहने लगा, हाँ प्रभुपाद जी, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, परंतु हम तो शरीर हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। प्रभुपाद जी अपने दृष्टांत द्वारा बताना चाह रहे थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ प्रभुपाद जी, आप शरीर नहीं है, हम तो शरीर हैं। भक्तों, ये तमोगुण का प्रभाव है। एक बार एक व्यक्ति किसी गांव में जाकर क्लास देने के लिए गए, एक भक्त, उन्होंने कहा कि देहात्म बुद्धि। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों ने प्रश्न उठाया, बोले हमें आप गाली दे रहे हो, देहात में रहने वाले लोगों के लिए हमारी बुद्धि के ऊपर संशय उठा रहे हो। देहात्म बुद्धि अर्थात इस देह के अंदर अपने आप को देखना, ये बुद्धि कहा गया, परंतु उन्होंने कहा देहात में, देहाती लोग। तो ये तमोगुण का प्रभाव है भक्तों। हम शरीर को अपना मान बैठते हैं और शरीर से संबंधित कार्यों को करते हैं। किसी भी वस्तु को यथारूप में देखने का ज्ञान हमारे पास नहीं होता है, उस स्थिति को तमोगुण का प्रभाव मानना चाहिए। हाथ में स्थित वस्तु का बोध न होना और मोह अर्थात मिथ्या अभिनिवेश होना। हाथ में रखी हुई वस्तु का भी बोध नहीं होना, अर्थात हमें जो वास्तविकता है वो नहीं दिखती है अज्ञानता के कारण, और जो नहीं है उसका आभास होता है। हम इस शरीर को अपना मान बैठते हैं और शरीर से संबंधित वस्तु को अपना मान बैठते हैं, परंतु जो वास्तविक स्थिति है कि हम आत्मा है उसको हम नहीं जानते हैं और उससे संबंधित कार्यों को नहीं सुनना चाहते हैं और उससे संबंधित कार्य नहीं करते हैं। इन लक्षणों से समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ रहा है, और ये लक्षण जब प्रकट होते हुए दिखे तब समझना चाहिए कि तमोगुण है वो बढ़ रहा है, तमोगुण की प्रधानता बढ़ रही है। ये हमें सूचित करता है कि तमोगुण बढ़ रहा है, इससे हमें सचेत हो जाना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, ऐसे गुणों को देखने की बजाय और बढ़ावा देते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं और करते हैं, आलस आ रहा है और सो जाते हैं। जब ऐसे लक्षण हृदय में प्रकट होने तक लगे तब उनके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, उनको कम करने का प्रयास कीजिए। भक्तों, शास्त्रों की वाणी सुन के शास्त्रों के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है वहाँ पे ज्ञान है वो अनुपस्थित रहता है। अर्थात जहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, अगर कमरे का दृष्टांत लिया जाए, जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पर अज्ञान है वो, वहाँ पे ज्ञान है वो अनुपस्थित रहेगा। अर्थात वहाँ पर हम रखी हुई वस्तुओं को हम नहीं देख पाएंगे, अर्थात हमारा विवेक का काम नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा। उसी भांति अगर इस जगत से देखा जाए तो ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो हमें अज्ञान रूपी जड़ता जड़ लेगी और ज्ञान है वो वहाँ पे नहीं होगा, तो उस अवस्था में हम स्थिति को यथारूप में नहीं जान पाएंगे। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, एक साधक को अगर अपने जीवन में प्रगति करनी है, भले आध्यात्मिक जगत में हो, भौतिक जगत में हो, तो उसे नियमों के अनुरूप कार्य करना होगा। जो रजोगुणी व्यक्ति कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो भी अगर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो नियम पूर्वक कार्य करता है।
ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाता है, ऐसे ऐसे नियम लाता है, कंपनी के अंदर ये लागू करता है। उसका भी एक रूटीन होता है, सवेरे इतने बजे उठेगा तो इतने बजे ही उठेगा, ये रूटीन कार्य करूँगा, ये कार्य करूँगा, तब वो सक्सेस होता है अपने क्षेत्र में। भले वो कोई फुटबॉलर हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई खेल में किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, भले व्यापार क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, किसी राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यक्ति को अपने नियम पूर्वक कार्य करने होंगे। ये रजोगुण में भी करता है व्यक्ति, परंतु तमोगुणी व्यक्ति नियमों में नहीं बनना चाहता। जब तक सोता रहूं सोने दो, कुंभकर्ण की नींद। मेरी मन में आएगा वो करूँगा, मेरे मन को भाएगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नियम मत थोपो मेरे ऊपर। कलयुग का ये गुण है भक्तों। नियम बताने जाएंगे कि आपको भक्ति में आने के लिए 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको 16 माला जप करना पड़ेगा। हालांकि वो बाद की स्थिति है, आप एक से भी चालू कर सकते हैं, परंतु जैसे नियम बताए जाते हैं लोग हैं वो बिवंडर हो जाते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले हमें इस्कॉन में दीक्षा लेनी है, गुरु बनाना है हमें। मैंने बोला कि 4 नियमों का पालन करना होगा। बोले क्या 4 नियम? मैंने बोला नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना। राजस्थान से था, राजस्थानी व्यक्ति प्राय ये सारे के सारे कार्य तो करते ही नहीं हैं। बोले हाँ कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात, मैं तो वैसे ही उसका पालन करता हूँ। परंतु मैंने कहा कि आपको माला जप भी करना होगा। बोले नहीं ये नहीं होगा। तो भक्तों, जो नियम जैसे बताए जाते हैं, लोग हैं किसी कार्य को करने के लिए पीछे पाँव खींच लेते हैं, और ये तमोगुण का प्रभाव है। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। पहले ही मैंने कहा कि उसके मन के अनुरूप कार्य करना चाहता है, सनक के अनुसार। मुझे ऐसा लगा तो ऐसा करना है बस, और कोई नहीं। कौन सा नियम, कौन सा रूल, क्या चल रहा है, कोई परवाह नहीं है। सिग्नल पे खड़े हैं, मन में आया सिग्नल तोड़ के चले गए। कई लोग तमोगुण के प्रभाव से कई लोगों के जीवन को तबाह कर देते हैं, एक्सीडेंट के माध्यम से हो, किसी प्रकार से, मात्र उनके मन की उपज के कारण। मुझे अच्छा लगा, मैंने किया। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। हालांकि उनके क्षमता होती है, बहुत ही हष्टपुष्ट होते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु फिर भी परिश्रम करना नहीं चाहते, बैठे बैठे पाना चाहते हैं, आलस्य के मारे, निद्रा के मारे और तमोगुण के प्रभाव के कारण। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण हैं। यह मोह कहलाता है। और हालांकि चेतना रहती है, शरीर में जान है, परंतु निष्क्रिय रहता है, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे प्राप्त होगा तो खाएंगे। ये तमोगुण का प्रभाव है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना देहात्म बुद्धि से छूट पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यही यौन आकर्षण का मोह में आधार है। शुद्ध भक्ति की कृपा के बिना भक्तों इस संसार से, इस देहात्म बुद्धि से मुक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि यही हमारे यौन आकर्षण का मोह में आधार है। मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिका स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं। इस जगत में लोग अपने इंद्रिय भोग के आनंद को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और अपने आनंद को और बढ़ाते ही चले जाना चाहते हैं, इंद्रिय भोग को बढ़ाते चले जाना चाहते हैं। और किंतु यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। किंतु ये देखा जाता है भक्तों कि उसके विपरीत, उसको जो आनंद को बढ़ाना चाहते उसके विपरीत उनको उल्टा ही उसका परिणाम मिलता है। आनंद बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करता है, परंतु लगता क्या हाथ में, अंततः दुख ही हाथ लगते हैं। दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्यतः है, अतः समाप्त हो जाता है, और ज्यों-ज्यों वे बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। उनका सुख है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। इंद्रिय भोग की लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, प्राप्त भी हो रहा है, परंतु जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी भक्तों, उनको भोग करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम होता जाएगा। उस अवस्था में वो चाह कर भी इंद्रिय भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रियां है वो कमज़ोर होती जाती हैं, शरीर है वो जर्जर होता जाता है, शरीर साथ नहीं देता है। अगर उठ गया तो बैठने की शक्ति नहीं रहती, और बैठ गया तो उठने का साहस नहीं होता है। उस अवस्था में व्यक्ति चाह कर भी इंद्रिय भोग नहीं कर पाता है।
भागवतम 11.3.19 में वर्णन आता है कि संपत्ति दुख का अविचलित स्रोत है। इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। रजोगुण के प्रभाव का वर्णन करते हुए भागवतम 11.3.19 में वर्णन आता है कि जो संपत्ति है वो हमारे दुख का कारण बनती है। कई बार विशेष रूप से जब हम उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं, दान देने में, अच्छे कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? भला संपत्ति से किसी को क्या लाभ होगा? या फिर अपने परिवार के सगे संबंधियों से, पशुओं से, पुत्रों से, उनसे क्या लाभ, क्या प्रसन्नता मिलती होगी? वो हमारे दुख के ही कारण बनते हैं। अगर उनको कुछ पीड़ा होगी तो हमें दुख होगा, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो हमें ही प्रदान करना होगा, अगर उन्हें किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें ही उसको समाप्त करना होगा। इस प्रकार वो हमारे समस्या के कारण बनते हैं, वो हमारे लाभ के लिए नहीं होते हैं। जो उनकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं, जो उनकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है वह व्यक्ति विशेष रूप से अनेक प्रकार के गलत कार्यों में निहित रहता है। वह व्यक्ति खाने की वस्तुओं को भी तमोगुण के प्रभाव से वक्तों शुद्ध भोजन भी नहीं करना चाहता। एक बार भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि वो नॉर्थ ईस्ट में गए थे, वहाँ पर कुछ भक्तों को प्रचार करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने शुद्ध घी का हलवा बनाया। क्या बनाया? शुद्ध घी का हलवा बनाया। तो वहाँ के लोग कहने लगे ये तो कुछ स्वादिष्ट नहीं है। खाने के बाद बोले कुछ स्वादिष्ट नहीं है। शुद्ध घी का हलवा बनाया जाए, पनीर का हलवा कितना स्वादिष्ट होगा, पाइनएप्पल का हलवा कितना स्वादिष्ट होगा, परंतु उन लोगों को कुछ स्वाद ही नहीं आया। तो महाराज ने कहा कि आपको क्या अच्छा लगता है? फिर उन्होंने बोला हमें कुकुर पेठा अच्छा लगता है। महाराज ने सोचा कुकुर पेठा कोई नया, जैसे आगरा का पेठा होता है, जैसे कुकुर पेठा बोले कोई नया स्वादिष्ट व्यंजन होगा। उन्होंने बोला उसको बनाते कैसे, आप बना के दिखाओ। वो लोग क्या करते, कुत्ते को लाके, बोलना भी बहुत घृणित है परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के लोग तमोगुण में कितने फंसे पड़े हैं। कुत्ते को लाकर उसके अंदर कुछ मसालेदार सब्जियाँ डालकर उसको पकाया जाता है और जब वो पूरा पकने के बाद उसको खाते हैं तो उसको उनका आनंद आता है। भक्तों, ये कहने में, सुनने में इतना घिन्न प्रदान करने वाला है कि आज का मानव कितना तमोगुण में है, कुत्ते के मांस को भी खाना नहीं छोड़ता है। भक्तों, दूसरी तरफ स्वादिष्ट व्यंजन शुद्ध घी का हलवा प्रदान किया गया था, उसको कहते हैं ये स्वादिष्ट नहीं है। और दूसरी तरफ गंदी वस्तुओं से बनाया गया मांसाहार को अपने जीवन का असीम अंग बनाते हैं। ये सबसे बड़ा तमोगुण है भक्तों। और कहते हैं कि हम तो बहुत प्रगतिशील हैं। आज का मानव, आधुनिक समाज ने बहुत प्रगति करी है। किधर करी है प्रगति भक्तों? हमें तो दिखता है मात्र अधोगति ही अधोगति है। अपने जीवन का बेड़ा गर्क करके रखा है और कहते हैं हम तो उन्नति के मार्ग पर निकल पड़े हैं। अगर उन्नति करनी है तो अपने संस्कारों में शुद्धता लाओ, उन्नति करनी है तो अपने विचारों में शुद्धता लाओ, उन्नति करनी है तो अपने परिवार में शुद्धता का समावेश लाओ। परिवार में एक दूसरे के सामने किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार बातें करना है, किस प्रकार एक दूसरे का सम्मान करना है, इसका विज्ञान तो नहीं है। और कहते हम तो उन्नति की राह पर चल पड़े हैं। अगर आप इसको उन्नति मानते तो स्वीकार नहीं है हमको। शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो जीवन में सफलता पाएंगे भक्तों। और ये आज की उन्नति उनकी अधोगति का कारण बनती है भक्तों। पहले कहा जाता था कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन खाइएगा, मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाइएगा, परंतु आधुनिक समाज ने उसको अस्वीकार कर दिया। बोले स्टील, तांबे, इन सारे के सारे वस्तुओं में हम तो भोजन पकाएंगे, बहुत ही सुंदर दिखने वाले व्यंजनों बर्तनों में भोजन पकाएंगे। और आज उसके कारण कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां हो रही हैं, तो पुनः मिट्टी के बर्तनों की तरफ पलायन कर रहे हैं। पहले कहा जाता है कि गाय के गोबर से घर को नेपिएगा, गाय के गोबर घर में लगाइएगा। कहते ये तो पिछड़ी वाली आधुनिकता है, पिछड़ी वाली बातें हैं। अभी तो हम तो आधुनिक समाज में हैं, हम घर में अनेक प्रकार के टाइल्स वगैरह लगाएंगे। अभी जब अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ने लगी और साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि गोबर है वो अनेक प्रकार के बैक्टीरियाओं से बचाता है, तो गोबर लगाने लगे। वैसे पहले कहा जाता था कि खेतों में जाकर, गांव में जाकर शांत वातावरण में रहिए, वहाँ पर एक गाय पालिए, फार्म हाउस पे अच्छे से जीवन यापन कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन यापन कीजिए। कहने लगे ये तो पिछड़ी हुई जाति के बात है, हम तो
उन्नत समाज के, हम शहरों में जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। परंतु आज जब मानसिक तनाव बढ़ने लगा, तब जैसे ही छुट्टियाँ आती हैं, ऑफिस से 10 दिन की 20 दिन की छुट्टियाँ लेकर गाँवों में जाते हैं, फार्म हाउस पे जाकर, जंगलों में जाकर 10 दिन तक योगा का शिविर करते हैं, शांति की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, शांत वातावरण चाहते हैं। भक्तों, आप घूम फिर कर पुनः हमें आना वहीं पे है, तो क्यों ना शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन किया जाए। हाँ, आधुनिकता को जोड़िए, परंतु पुरानी बातों को भूलना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, उसके साथ रख के नई बातों को जोड़ते जाइए। ये आपको आगे का मार्गदर्शन दिखाएगा। भक्तों, जिस प्रकार लंगड़े व्यक्ति को अंधा व्यक्ति अपने कंधे पर बिठा देता है तो दोनों का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, उसी भांति जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको आधुनिकता के साथ जोड़ दीजिए तो ये हमारे जीवन में चार चांद लगा देगी। परंतु जैसे ही आप वैदिक सभ्यता को त्याग कर आधुनिक सभ्यता को उसके स्थान पर लाते हैं, उसको हटाकर, ये हमारे बेड़ा गर्क करने का कार्य करती है, हमारे जीवन को तबाह कर देती हैं। और आज हम देख रहे हैं भौतिक दृष्टि से उन्नत लोग भी दुख के अथाह सागर में जल रहे हैं। भक्तों, अनेक प्रकार की व्याधियों से, अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार के दुखों से त्राहिमाम कर रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, परंतु कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। अतः आज का समाज पुनः वैदिक सभ्यता की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था के माध्यम से एक पुनः आशा की किरण जगाई है, जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन को सुखी और आनंदमय अवस्था में बना रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम